इस दुनिया में तुम जैसा काम करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा, और ये लिखा हुआ है भगवत गीता में। Whoever does an atom's weight of good will see it. Whoever does an atom's weight of evil will see it. ये लिखा हुआ है कुरान में। And as you sow, so shall will reap. मतलब आप जैसा पेड़ लगाओगे आपको ठीक वैसा ही फल मिलेगा। ये लिखा हुआ है बाइबल में। मतलब हर एक हॉली बुक पे इस बात को मेंशन किया गया है, और हम इस बात को अगर और भी सरल परिभाषाओं में समझने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा कि हम जैसा काम करते हैं हमको ठीक वैसा ही फल मिलता है। आप जैसा काम करोगे आपको ठीक वैसा ही फल मिलेगा। अब सवाल उठ के ये आता है कि हर एक हॉली बुक पे बोला गया ये बात क्या सिर्फ किताबों तक ही सीमित है या फिर हमारी जिंदगी में इसका कोई इम्पैक्ट है? जो भी काम हम करते हैं क्या उसका कोई भी इफेक्ट हमारा रियल लाइफ में पड़ता है? और ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। कुछ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पूरी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आप अगर सोचते हैं कि भगवान ने ये बोला है कि आप जैसा काम करोगे आपको ठीक वैसा ही फल मिलेगा और इसीलिए ही ऐसा होता है, और हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो भगवान ने ही बनाया है, तो आपकी इस भावनाओं को मैं रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा हटके सोचेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से इस पूरी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को अभी ये लग सकता है कि मैं क्यों आप लोगों के जैसे नहीं सोच रहा हूं, भगवान ने ये बोला है और इसीलिए ये हो रहा है, इस बात को सपोर्ट में क्यों नहीं कर रहा हूं। देखिए, भगवान पे विश्वास तो मैं भी करता हूं और इसीलिए इस पूरी चीज को थोड़ा और बेहतरीन तरीके से समझने की और समझाने की कोशिश करूंगा। आप जैसा काम करोगे आपको ठीक वैसा ही फल मिलेगा। इसको लॉ ऑफ कर्मा बोला जाता है, और अगर हम इसको थोड़ा और गौर से देखेंगे तो इसको न्यूटन का थर्ड लॉ से कंपेयर किया जा सकता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि न्यूटन का ये जो थर्ड लॉ है और ये जो लॉ ऑफ कर्मा है ये दोनों ही इक्वल है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। अब सवाल उठ के ये आता है कि न्यूटन का ये जो थर्ड लॉ है क्या ये सिर्फ फिजिकल चीजों में काम करता है या फिर कॉस्मिक एनर्जी और यूनिवर्सल चीजों में भी ये काम करता है? अगर हम कोई भी माध्यम से ये बोल सकते हैं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कॉस्मिक एनर्जी पे काम करता है, तो ये जो लॉ ऑफ कर्मा है ये भी एग्जिस्ट करता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन अभी के साइंस के पास कुछ ऐसा इक्वेशन या फिर ऐसा मीडियम नहीं है जिसके माध्यम से इसको प्रूव किया जा सकता है। तो आइए इसी बात को इस वीडियो में हम थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आपके साथ ऐसा कभी न कभी तो हुआ ही होगा कि आपने किसी और की कोई फंसी हुई काम में हेल्प किया और कुछ ही दिन बाद आपकी कोई फंसे हुए काम में कोई और आके आपको हेल्प किया, और इस पूरी इंसिडेंट को अगर हम कोइंसिडेंट समझ ले तो इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। और अभी मैं जो बोलूंगा इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा डीप है और मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके इसको डिटेल में समझाने की। तो ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, तो आइए समझते हैं कि ये जो कर्मा है ये क्या होता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फिजिकल लेवल पे किया गया कोई भी काम वो कर्मा है। अब एक चीज सोचिए कि कोई लोग पानी में डूब रहा है और आप उसको बाहर निकल के उसकी जान बचाते हैं, एंड एट द अदर हैंड आप किसी और लोग को पानी में ढकेल देते हैं। तो ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि ये दोनों काम ही कर्मा है, लेकिन नहीं, ये दोनों कर्मा नहीं है। ये कर्मा का एक छोटा सा पार्ट है। आपसे किया गया कोई भी काम, आपकी सोच और आपके मुंह से बोला गया कोई भी बात, ये तीनों एक साथ मिलकर जब कोई भी एक्शन लेता है तब उसको बोला जाता है कर्मा। एक चीज याद रखिएगा कि बिना कुछ सोचे समझे अगर आप कोई भी आदमी को पानी में धक्का मारते हैं तो ये आपका कर्मा नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे आपका कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन अगर आप उसको मारने के लिए पानी में धक्का मारते हैं तब इसको कर्मा बोला जाएगा, क्योंकि इस काम के साथ आपका थॉट और आपका इंटेंशन भी जुड़ी हुई है। और लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बुरा काम है, लेकिन पानी में धक्का मारने के बाद भी अगर वो आदमी बच जाए
तो तब भी ये एक बुरा कर्म होगा। और अगर आप किसी आदमी को पानी में धक्का मारते हैं ये सोचकर कि वो तैरना सीखेगा, ये तैरना सीखना इन फ्यूचर इसको डूबने से बचाएगा। और अगर पानी में धक्का मारते वक्त वो आदमी पानी में गिर के मर भी जाए तो इसको बुरा कर्म या फिर बुरा कर्म नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे आपका कोई भी खराब इंटेंशन नहीं था, आपका कोई भी खराब सोच नहीं था। इन सारी एग्जाम्पल से एक चीज जो हमें समझ में आया वो ये है कि कोई भी काम के पीछे अगर इंटेंशन रहता है तो वो एक कर्म या फिर कर्मा होता है। बगैर इंटेंशन अगर कोई भी काम किया जाता है तो उसको कर्मा या फिर कर्म नहीं बोला जाता है। कुछ भी काम करने का पीछे ये जो इंटेंशन है वो हमारे आसपास एक कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट करता है, और वो ये भी डिसाइड करता है कि ये जो कॉस्मिक एनर्जी है इसका पावर कितना होगा। आपकी द्वारा किया गया कर्मा या फिर कर्म आपकी बॉडी की जो वाइब्रेशन है उसको अप और डाउन करवाती है, और ये जो वाइब्रेशन है यही हमारी भावनाओं को और इंटेंशन को कंट्रोल करती है। और ये सभी कॉस्मिक एनर्जी आकाशिक रिकॉर्ड नाम की एक इनविजिबल लेयर पे स्टोर हो जाती है। ये जो इनविजिबल लेयर है वो यूनिवर्स की हर एक जगह पे होती है, और यहाँ पे हमारी थॉट्स, इंटेंशन, इमोशन और एक्शन स्टोर रहती है। और ये सभी इंफॉर्मेशन वाइब्रेशन या फिर फ्रीक्वेंसी के रूप में आकाशीय रिकॉर्ड पे स्टोर रहता है। नाउ अकॉर्डिंग टू सम थियोसॉफिस्ट, आकाशीय रिकॉर्ड पे जो वाइब्रेशन या फिर जो फ्रीक्वेंसी स्टोर रहता है वो जब हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से मैच करता है तब वो हमारे दिमाग में एंटर करती है। साइंटिस्ट इस साइकोलॉजिकल फेनोमेनन को समझने के लिए अभी भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं पाया गया है। कर्मा हमारी रियल लाइफ में इफेक्ट डालती है, और इसको प्रूव करने के लिए कुछ साइंटिस्ट और कुछ साइकियाट्रिस्ट कुछ लोगों के साथ एक एक्सपेरिमेंट करता है, जहां पे कुछ लोगों को दो ग्रुप्स में बांट दिया गया था और कुछ सालों तक आकाशीय रिकॉर्ड उनकी जो एक्शंस है, उनकी जो बिहेवियर है उसको रिकॉर्ड किया गया था, उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया गया था। कब कब उन लोगों ने अच्छा काम किया था, कब कब उन लोगों ने बुरा काम किया था, उनका जो थॉट्स था वो सब एक जगह पे लिख के रखा गया था। साल 2012 की एंड में ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका रिजल्ट को सबके सामने लाया गया था, और इससे ये पता चला था कि जो लोग अच्छे काम किए थे उनमें से 80% सक्सेसफुल बन गए थे, और बाकी के 20% जो थे उनका इंटरव्यू लिया गया था, और उनसे यह जानकारी हासिल किया गया था कि वो लोग सक्सेसफुल तो नहीं बन पाए लेकिन वो अपने अपने जिंदगी में सेटिस्फाइड है। तो थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट ये पता चला था कि जो लोग अपने जिंदगी में अच्छे काम किए थे, अच्छे चीजों के बारे में सोचे थे, अच्छे थॉट्स रखे थे, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल या फिर अपने जिंदगी को लेकर सेटिस्फाइड हो गए थे। और जो लोग कहीं ना कहीं बुरा काम किया था, बुरा थॉट्स अपने माइंड में सोचते रहते थे, कहीं ना कहीं वो अपने जिंदगी को लेकर सेटिस्फाइड नहीं थे। साइंस ये जो लॉ ऑफ कर्मा है इसका कोई डेफिनेशन तो नहीं दे पाया, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन से ये तो पता चला कि ये जो लॉ ऑफ कर्मा है ये सच में काम करता है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारी आसपास में सराउंडिंग जो एनर्जी है उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, और इससे हमारी बॉडी की जो वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं चेंज होता है। आप शायद से ये सोच सकते हैं कि जो लोग अपने जिंदगी में सक्सेसफुल है वो कहीं ना कहीं खुश है, कहीं ना कहीं हैप्पी है अपने लाइफ से, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च में यह पता चला था कि जो लोग अपने जिंदगी में पहले से ही खुश थे, हैप्पी थे, वो बाद में जाके अपने जिंदगी में सक्सेसफुल बने। आप सक्सेसफुल हो इसीलिए आप हैप्पी हो, यह बात पूरी तरीके से गलत है। आप हैप्पी हो, आप खुश हो, इसीलिए आप सक्सेसफुल हो। हम जब भी कोई काम करते हैं वो अच्छा हो या फिर बुरा, उसका जो रिजल्ट है वो इंस्टेंटली एट दैट मोमेंट हमारे पास नहीं आता है, कोई एक अलग फॉर्म में या फिर कोई एक अलग अपॉर्चुनिटी के माध्यम से वो हमारे पास आती है। जैसे कि मान के चलिए आपने एक पेड़ लगाया, अब उस पेड़ का जो फल है वो तो आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा। नाउ इमेजिन कीजिए कि आप खाना खा रहे हैं, तो आपको अपना हाथ, अपना मुंह और अपना दांत, इन सभी बॉडी ऑर्गन्स का यूज करके आपको खाना खाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही हम भी हाथ, दांत और मुंह इन सभी बॉडी ऑर्गन्स की तरह ही है। हम जो भी काम करते हैं उन सभी काम को हम यूनिवर्स को दे देते हैं, और इसके बाद हम जो खाना खाए थे वो स्टमक पे जाता है और वहां पे डाइजेस्ट होता है। फिर वहां पे जो एनर्जी क्रिएट होता है वो हर एक बॉडी पार्ट पे चला जाता है। ठीक वैसे ही हम भी यूनिवर्स को हर एक काम वाइब्रेशन के रूप में दे देते हैं, और यूनिवर्स भी एज ए रिजल्ट उसको हमारे पास वापस से रिटर्न करती है।
आप कुछ भी काम कीजिए, वो अच्छा हो सकता है या फिर बुरा, उसका जो इंफॉर्मेशन है वो यूनिवर्स के पास चला जाता है। आजकल के जो यूथ है, मेरे जैसे आप जैसे, वो हर एक काम करने से पहले ही उसका जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचते हैं। जैसे मान के चलिए कि आज आपने एक पेड़ लगाया, तो आप पहले ये सोचेंगे कि इस पेड़ से मुझे फ्रूट या फिर फ्लावर ये मिलेगा या फिर नहीं। मतलब इस यूनिवर्स में हम वाइब्रेशन के थ्रू इनपुट देने से पहले ही आउटपुट के बारे में सोच रहे हैं। हम हमारा टाइम, हमारा एनर्जी हर वक्त इसी चीज को सोचने में ही लगा देते हैं कि हमको रिजल्ट या फिर फल ये मिलेगा या फिर नहीं। अगर आप कोई काम करेंगे ही नहीं तो उसका जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स में कैसे इनपुट होगा। मतलब आप जब तक कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, यूनिवर्स भी आपको कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। तो आप सभी से मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसको कीजिए, सब कुछ भूल के उस काम को कीजिए। क्यों करेंगे, कब करेंगे, कब तक करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा या फिर नहीं, रिजल्ट आने के बाद क्या करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए और बस आप काम कीजिए। इस दुनिया से आप जो भी मांगोगे आपको वही मिलेगा, सिर्फ आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। एंड यू हैव टू टेक एक्शन। तो फल की आशा छोड़ दीजिए और आप अपना काम करते रहिए। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचिए, पॉजिटिव काम करते रहे, खुश रहे, लोगों की भला करते रहे, ताकि आपके अंदर का जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स के वाइब्रेशन के साथ मैच कर जाए। और एक बात जो वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि सक्सेसफुल बनने के बाद आपको हैप्पीनेस मिलता है, ये बात पूरी तरीके से गलत है। आप हर वक्त हैप्पी रहिए, खुश रहिए, तभी बाद में आपको जाके सक्सेस मिलेगा।